इंटरफेस क्या है? एक पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीज़न है जो कि लॉन्गेस्ट फेज़ है। 95% ऑफ सेल साइकिल है। और इस फेज़ में सेल क्या करता है? ग्रो करता है, परफॉर्म करता है नॉर्मल फंक्शन को, प्रिपेयर करता है डिवीज़न, माइटोसिस, मियोसिस के लिए। तो इंटरफेस प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीज़न। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एस फेज़ में होता है। और G1 G2 फेज़ को क्या बोलते हैं? गैप फेज़ बोलते हैं। और सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है थ्रू आउट द इंटरफेस। इंटरफेस के बाद सेल इंटर किस में करता है? एम फेज़ में, माइटोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस में। तो इंटरफेस सेल साइकिल में क्या है? G1 फेज़, एस फेज़, G2 फेज़, तब माइटोसिस में जाता है। डीएनए कंटेंट 2C से 4C हो जाता है। सो G1 फेज़ में क्या होता है? फर्स्ट गैप फेज़ है जो बिटवीन द एंड ऑफ माइटोसिस है, विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन द एंड ऑफ माइटोसिस, और स्टार्ट करता है डीएनए सिंथेसिस को। ये सेल इसमें ग्रो इन साइज करता है। एक्टिव सिंथेसिस क्या होता है? आरएनए का, प्रोटीन होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। G1 फेज़ में क्या होता है? आरएनए की सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, और ऑर्गेनेल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाता है, और सेल परफॉर्म इट्स नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। एंड एनिमल सेल में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कहाँ होता है? क्वेश्चन अगर आता है कि एनिमल सेल में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कब होता है, तो G1 फेज़ में। प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस कहाँ होती है? तो G1 फेज़ में। तो G1 फेज़ में डीएनए कंटेंट 2C ही होता है, अनरेप्लिकेटेड होता है, सिंगल क्रोमेटिड होता है। ड्यूरेशन क्या इसका? वेरिएबल है। देन है एस फेज़। एस फेज़ को कहते हैं सिंथेटिक फेज़, जिसमें कि डीएनए सिंथेसिस रेप्लिकेशन कहाँ होता है? एस फेज़ में होता है, टेक प्लेस। और ईच क्रोमोसोम गेट्स डुप्लीकेटेड एंड कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड ज्वाइंट एट सेंट्रोमियर। यहाँ पे क्या था? सेल परफॉर्म इट्स नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, और एनिमल सेल में सेंट्रोसोम डुप्लीकेट्स करता है, सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करता है। और इस फेज में क्या होता है? क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता है, और ये कंसिस्ट करता है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को, ज्वाइन होता है सेंट्रोमियर, आपको अच्छी तरह से पता है। और हिस्टोन प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है? तो याद रखना, सिंथेसिस जहाँ बढ़ा रहा तो ये हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसाइज इस फेज में होता है। और आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है G1 फेज़ में। इस फेज़ में हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होता है, डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, 2C से 4C हो जाता है। तो रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है? और इसका ड्यूरेशन कांस्टेंट है ना। G2 फेज़ क्या है? सेकेंड गैप फेज़ है। ये गैप बिटवीन द एंड ऑफ द डीएनए सिंथेसिस एंड इसके बाद क्या? स्टार्ट ऑफ माइटोसिस होता है। साइकिल चलती रहती है। तो इसके बाद सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कंटिन्यू रहता है। ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में? G2 फेज़ में, एटीपी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट G2 फेज़ का क्वेश्चन बनता है, स्पिंडल फाइबर और अदर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर माइटोसिस। यहाँ कब स्पिंडल फाइबर कब बनता है? G2 फेज़ में। डीएनए कंटेंट रिमेन 4C।